फिक्र कब दूर होगी, मेरी फिक्र कब दूर होगी। आप लोगों के मन में ये हमेशा सवाल पैदा होते हैं। बहुत से जातक ऐसे हैं जो तर्क करने के लिए भी आपके पास चले आते हैं। मैं यह आप लोगों को एक चेतावनी रूप में बताऊंगा कि जो जातक आपके पास आ जाता है और तर्कीला बात करता है, तर्क संगत करता है, ज़्यादा उस तर्क में कोई रहस्य नहीं रहता है, तो आप उस तर्क से बचने की प्रायः कोशिश करेंगे। बहुत से ऐसे जातक आपके पास आते हैं जो आपसे बिना माने मतलब का, बिना कोई तुक का आपसे बेतुका सवाल करते हैं। उससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन जानबूझ करके एक तरह से मजाक रूप में आपसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ देते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे जजमान हैं, जैसे जातक आते हैं हम लोगों के पास और पूछते हैं, वो हकीकत में पूछते हैं, तो उस जातक को देख करके ही आप निर्णय लगा सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि हाँ वह व्यक्ति किस प्रकार का है, क्या वह मेरी परीक्षा लेने आया है या कोई हमसे ऐसे ही मखौलिया बोल रहा है। ऐसे ऐसे बातों के लिए आप जातक को देख करके उसके हाव भाव को, उसके शारीरिक जो व्यवहार है, बोलने चलने की, उठने बैठने की जो तौर तरीके हैं, आपके पास आते ही उसे आप अच्छी तरह से समझ पा सकते हैं। तो उसके अनुसार ही आपको उसका जवाब देना चाहिए। यह ध्यान दें कि तर्क संगत पर ज़्यादा ध्यान न दें। आप यदि जजमान को सही तरह से पहचान लेते हैं तो आप इस प्रश्न का उत्तर इस नियम के अनुसार यदि देंगे तो बहुत सटीक होगा और उसका जवाब आप अच्छी तरह से दे करके समझा पाएंगे। चलते हैं अपने विषय की ओर। यदि हमारे जो वीडियो साथी देख रहे हैं, कृपया वीडियो शुरू करने से पहले मेरा गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को आधे अधूरे पर नहीं छोड़ेंगे, पूरा अंत तक देखेंगे, तब निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। और जो हमारे भाई सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता के प्रश्न के समय के नक्षत्र, तिथि, योग। ध्यान देना है कि नक्षत्र अश्विनी से प्रारंभ होगा, तिथि जो है प्रतिपदा से, योग जो है उसकी गिनती हम विषुकुंभ योग से आरंभ करेंगे। इस पर हमें ध्यान देना होगा। तिथि योग की संख्या को जोड़ें और चंद्रमा उस दिन जिस राशि में हो उसके अंक चक्र जो नीचे में दिए गए हैं, राशि चक्र, उसको देख लेंगे, उससे लेंगे संख्या, चक्र से लेकर सबको जोड़कर तिगुना करें। तिगुना करने के बाद फिर 4 का भाग दें, शेष जो बचे उसका फल हम लोग इस प्रकार कहेंगे। 1 यदि शेष बचता है तो आपकी फिक्र जल्द दूर होगी। 2 बचे तो जिसकी चिंता है वह हर तरह से खुश है, उसकी खबर आने पर आपकी फिक्र दूर हो जाएगी। 3 यदि शेष बचता है तो 1 महीने बाद दूर होगी। 0 या 4 बचे तो आपको एक वहम हो गया है, यह फिक्र हमेशा लगी रहेगी आपको। आपका दिल कमज़ोर है, इसलिए दिल की ताकत बढ़ाने वाली आपको दवा खानी चाहिए, ऐसा हम बताएंगे। अब यहाँ देखते हैं जो राशि चक्र है उसको आप प्रायः ध्यान देंगे। जो यहाँ पर राशि का ये सारणी कॉलम है और ये जो है अंक संख्या का कॉलम है। जो राशियाँ हैं जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये राशि का अंक है, नंबर है। और ये अंक जो हैं जैसे मेष राशि में यदि कोई ग्रह हैं जो नियम ऊपर बताया जा रहा है तो उसकी संख्या हम 3 गिनती करेंगे। 2 का वृष का में यदि कोई ग्रह है तो उसकी संख्या 22 करेंगे, 22 लेंगे यहाँ से। उसी प्रकार मिथुन में कोई ग्रह गोचर कर रहा है जो हमको पंचांग से लेना होता है तो वहाँ पर मिथुन के लिए 33 संख्या हम अपने गणित में लेंगे। इस प्रकार हम लोगों को यहाँ से लेना होता है। आगे देखते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। एक उदाहरण में देखिए, जैसे 17 अगस्त 2023 को आपके पास कोई जातक आता है, कोई व्यक्ति आता है और पूछता है कि ज़रा बताइए गुरुजी कि मेरी फिक्र कब दूर होगी, मैं बहुत चिंतित हूँ, हमें बड़ी परेशानी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आप पहले अपना पंचांग निकालेंगे, चाहे जो भी पंचांग आप रखते हों।
आपका क्षेत्रीय पंचांग अलग अलग लगभग पाया जाता है, परंतु सबके फल जो हैं, सबके मुहूर्त जो हैं लगभग मिलते जुलते हैं। सभी बातें हर एक पंचांग में दी हुई रहती है। आप उस वहम में न फंसें। आपको यह ध्यान देना होता है कि जो 17 अगस्त है 2023 का, तो उस दिन के पंचांग हम निकालेंगे, चाहे जो पंचांग रखते हो, ऋषिकेश रखते हो, महावीर पंचांग रखते हो, ठाकुर पंचांग रखते हो, चाहे जो भी पंचांग आप रखते हैं। तो 17 अगस्त के दिन शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष है, माह चल रहा है, पक्ष चल रहा है, तिथि जो है प्रतिपदा है, दिन गुरुवार है उस दिन, नक्षत्र उस दिन माघा चल रहा है, योग जो है परिध है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो नियम में हमको बताया गया है कि प्रतिपदा तिथि होगा तो वहाँ पर 1 अंक हमको लेना होगा, इसलिए प्रतिपदा से गिनती तिथि की जाती है। 1 यहाँ पर ले लिए। अब आगे देखिए, नक्षत्र जो है उस दिन मघा है, तो मघा नक्षत्र जब अश्विनी से आप गिनती करेंगे तो 10वें नंबर पर, यानी 10 नंबर यहाँ से हमको लेना होगा। उसके बाद योग जो है, योग परिध उस दिन पड़ रहा है, तो योग परिध है, तो जब हम विषकुंभ से गिनती करेंगे, ऊपर में जैसे आपको यहाँ बताया भी गया है कि योग की गिनती कहाँ से करेंगे, तो विषकुंभ योग से प्रारंभ करेंगे। तो योग की गिनती हम विषकुंभ से प्रारंभ करेंगे, तो परिध जो योग है वह 19 नंबर की संख्या पर आएगा। 19 नंबर की गिनती जब गिनेंगे विषकुंभ योग से, तो 19 नंबर पर ही आएगा। अब हमको इन सब को जोड़ देना है नियम के अनुसार, सूत्र के अनुसार। तो 19 और 10 29, 29 1 30, यानी सबकी संख्या 30 हुई। यहाँ पर ये क्लियर आप हो गए। अब उसके बाद देखना है कि चंद्रमा किस राशि में है, तो चंद्रमा यहाँ पर सिंह राशि में उस दिन गोचर कर रहे हैं। तो अब चंद्रमा का सिंह राशि, तो यहाँ पर देखिए इस राशि चक्र से हमको 5 नंबर का जो अंक लिखा हुआ रहता है वही चंद्रमा का होता है, 5वां नंबर। तो 5 नंबर यानी सिंह राशि, सिंह राशि की संख्या, अंक संख्या हमको यहाँ से 19 लेना होगा। अब 19 लिए तो 30 और 19 यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। नियमानुसार उसे तिगुना करना है, तो 49 गुणा 3 करेंगे तो 147 योग आएगा मेरा। अब 147 में 4 का भाग देना है, यह नियम मेरा कहता है। तो 4 का जब हम भाग देते हैं तो 4 3 12, यानी 4 का 3 बार गया 12। यहाँ पर जब घटाएंगे तो यहाँ पर 2 बचा, ऊपर से उतारे 7। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर मिस्टेक थोड़ा हुआ है। यहाँ देखिए 27 नहीं होगा, यहाँ पर ध्यान देना होगा। 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28 होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 6 24 यानी 4 होगा यहाँ पे। तो 4 हुआ, शेष बचा यहाँ पर 3। जब शेष मेरा यहाँ पर 3 बच गया, तो हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि 3 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, अर्थात 3 नंबर 3 बचे तो 1 महीने बाद दूर होगी। तो हम उस जजमान को बता सकते हैं कि आपको जो कष्ट है, आपको जो परेशानी है, आपको जो फिक्र लगी हुई है किसी बात का, तो वो बात की परेशानी जो है, फिक्र आपको 1 महीने के बाद दूर हो जाएगी। चिंता नहीं करें, समय बहुत कम है। आप स्थिर से दिमाग रखें और आपको सफलता मिल जाएगी। इस प्रकार हम लोगों को जातक को बतानी चाहिए। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।